नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वैसे तो हर बार हम जब आते हैं नए मेहमान के साथ और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को लेकर हम चर्चा करते हैं ताकि आपको उसका समाधान समझ में आ सके। लेकिन एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है, वो है एथराइटिस यानी गठिया की। अब कैसे एहतियात बरता जाए, किस तरह की समस्या होती है, कैसे मेडिसिन लिया जाए या कब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, इन तमाम सवाल के जवाबों के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल से डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष शर्मा जी हैं। साथ ही डॉक्टर अरुण परतानी जी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स के। और डॉक्टर ललित मोदी जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स के। बहुत स्वागत है सर आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, आजकल एथराइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई और इसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट भी इलाज के तौर पर बहुत कॉमन है। इसकी लाइफ कितनी होती है, किस तरह का इलाज होता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में डर भी होता है, तो उस डर को दूर करते हुए किस तरह का इलाज है इसका? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर लाइफ की बात करें तो 15 इयर्स सर्वाइवरशिप है 95% लोगों में 15 साल तक। ये एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवरशिप स्टडीज़। 95% से ज़्यादा लोगों में आजकल जो नए तरह के जॉइंट्स आए हैं, नए जनरेशन के जॉइंट्स, वो 15 साल तो कम से कम सर्वाइव करते ही हैं। उसके आगे जो लाइफ होती है जॉइंट की, वो डिपेंड करता है कि हमने हमारा वेट कितना कम रखा, जॉइंट को कितना अब्यूज़ किया, कितना ढंग से हम लाइफस्टाइल को हमने किस तरह से रखा, तो इस पे लाइफ ही डिपेंड करती है। करीब 70 से 80% पेशेंट्स के जॉइंट्स की लाइफ 20 साल से भी ज़्यादा होती है। और नए जनरेशन के जो जॉइंट्स आ रहे हैं उनमें हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो 25 ईयर्स से भी ज़्यादा लाइफ होती है। तो इस तरह से हम लाइफ देखते हैं कि लाइफ कितनी, जैसे उदाहरण में दूँ, अगर आदमी की लाइफ कितनी है, तो एक आदमी की लाइफ 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। हमने लाइफ किस तरह से जी, किस तरह से हमने अपनी बॉडी का ध्यान रखा, उस पे लाइफ डिपेंड करती है कितने साल की लाइफ रहेगी। अगर गठिया की वजह से दूसरे जॉइंट में भी दिक्कतें हो जाती हैं, दर्द होता है, तो क्या उनका भी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, जॉइंट रिप्लेसमेंट? जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो बाकी जॉइंट्स का भी रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो नी सबसे कॉमन है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। उसके साथ साथ हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट वो भी पॉसिबल है। शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी हम करते हैं, एल्बो रिप्लेसमेंट्स भी हम करते हैं। हमने जयपुर में एंकल रिप्लेसमेंट भी किया है, जो हिंदुस्तान में आज तक 3 रिप्लेसमेंट हुए हैं सिर्फ, जिसमें एंकल जॉइंट रिप्लेसमेंट जयपुर में एक बार हुआ है 2014 में। उसके अलावा रिस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसके अलावा जो हाथ के छोटे जॉइंट्स होते हैं इनके रिप्लेसमेंट्स भी होते हैं, एमपी जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट भी होते हैं, फुट के जॉइंट के रिप्लेसमेंट्स भी होते हैं। तो रिप्लेसमेंट तो हर जॉइंट का पॉसिबल है। अगर डैमेज ज़्यादा है आर्थराइटिस की वजह से तो रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। और अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसमें भी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइफ बढ़ जाती है? पहले से अब में डिफरेंस कितना बात जी है? हाँ, देखिए आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर नेविगेशन टेक्निक एक ऐसी है जिससे कि जॉइंट का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट आता है मैकेनिकल एक्सिस में, जिससे वॉक बिल्कुल नॉर्मल जैसी लगती है। इसके अलावा जो लिगमेंट बैलेंसिंग होती है जॉइंट्स की, स्पेशली नी जॉइंट की, तो लिगमेंट बैलेंसिंग भी कंप्यूटर से 3D एक फीचर होता है, 3D में देखते हैं दोनों डायमेंशंस में, तीनों डायमेंशंस में, तो उससे बैलेंसिंग होती है। तो इससे लिगमेंट बैलेंसिंग अगर परफेक्ट होती है जो जॉइंट बिल्कुल नेचुरल जैसा लगता है, तो ये एक नई टेक्निक है। इसके अलावा कुछ नए मटेरियल्स आए हैं, बायो मटेरियल्स, जो कि स्टील से ज़्यादा बेटर हैं। पुराने जॉइंट्स जो स्टील के आते थे, आजकल नए बायो मटेरियल्स हैं जो स्टील के बजाय ज़्यादा उनकी लाइफ होती है। कुछ जो पॉली होते हैं जिस बीच में जो स्पेसर डालते हैं, वो भी नए जनरेशन के कम घिसने वाले पॉली हैं। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि जॉइंट की लाइफ भी बढ़ती है और जॉइंट की क्वालिटी भी बिल्कुल नेचुरल जैसी आती है। और नी रिप्लेसमेंट के बाद किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे हम मना करते हैं कि आप ज़मीन पे मत बैठिए, लेकिन इमरजेंसी में कई पेशेंट्स बैठ जाते हैं, कोई ध्यान नहीं होता तो बैठ जाते हैं। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि अवॉइड कीजिए नीचे ज़मीन पे उखड़ू बैठना, स्ट्रेस डालने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। जैसे कुछ बहुत हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आते हैं, जूडो, कराटे, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह के स्पोर्ट्स नहीं करें। लाइट स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लाइट जैसे टेनिस खेल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, गोल्फ कर सकते हैं, लेकिन नॉट हैवी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स।
तो इस तरह से अपने जॉइंट को यूज़ करेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे, तो जॉइंट की लाइफ बढ़ेगी। बिल्कुल। और कोरोना के वक्त में हमने सुना था उस वक्त कि एस्टेरॉयड मेडिसिन दिया जा रहा था और देते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, खासतौर से हिप जॉइंट खराब हो गए थे। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है, ऐसा हुआ है? जी हाँ, देखिए ये एक बहुत इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस या बोन डेथ जिसे कहते हैं, वो हिप जॉइंट में सबसे कॉमन है और उसका एक कारण है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, अल्कोहल और कुछ मेडिसिन्स और कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हिप जॉइंट की एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन है। तो स्टेरॉइड्स चूंकि अभी कोरोना के समय देना ज़रूरी था मरीज़ों की लाइफ बचाने के लिए, तो एक बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को स्टेरॉइड देने पड़े। इससे हमने देखा है कि आजकल स्टेरॉइड के इंड्यूस्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस या बोन डेथ के पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। तो ये सच है कि स्टेरॉइड की वजह से हिप जॉइंट ख़राब ज़्यादा हो रहे हैं और ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दिए गए हैं कोरोना में, तो उन पेशेंट्स को अगर हिप में पेन होता है तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कहीं बोन डेथ वाला केस तो नहीं है, और अगर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए और अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हिप जॉइंट को बचाया जा सकता है। अगर लेट स्टेज हो जाती है तो हिप का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जी जी। तो इसलिए ज़रूरी है पहले पकड़ना और पहले डॉक्टर से संपर्क करना। बिल्कुल। हमने बात की कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और हर जगह का पॉसिबल है जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आती है। समझना आपसे भी चाहेंगे, लोगों को दर्द होता है, अलग अलग किस्म का दर्द है, अलग अलग उसकी स्टेज होती है, कब उससे पहचाने हम, कब डॉक्टर से कंसल्ट करें, और ये रिप्लेसमेंट की स्टेज कब आती है? रिप्लेसमेंट की स्टेज तो लास्ट स्टेज होती है। अक्सर अर्ली स्टेज में अगर आर्थराइटिस या जॉइंट की प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाए और आर्थराइटिस एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंचे, तो उसके लिए अब जब भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करके प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है कि कहीं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो किस तरह की आर्थराइटिस है। ये कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय तो नहीं है, ये कोई साधारण गठिया है या कोई गाउट वाली गठिया है, किस तरह की आर्थराइटिस है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर स्टेज, और उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना और अर्ली स्टेज में ट्रीट करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लेंगे तो हमारी जॉइंट्स बच जाएंगे और आर्थराइटिस के कारण जो रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं, हो सकता है उस स्टेज तक हम नहीं पहुँचें और रिप्लेसमेंट की स्टेज से बच जाएं। बिल्कुल। यानी कि वक्त रहते अगर थोड़ा भी दर्द है तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो शायद वक्त रहते हम मेडिसिन से भी उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर आशीष, बिल्कुल बेहद अहम था ये जानकारी भी, और लोगों को जानना भी ज़रूरत था कि कब उन्हें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही जब दर्द से परेशान हो जाए तब डॉक्टर के पास पहुंचे। बहरहाल चर्चा ये आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। चलिए डॉक्टर अरुण, सवाल आपसे रहेगा, दर्द और इन्फेक्शन की वजह से लोग डरते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने से, क्या आप कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या पहले से अब बेहतर हुआ है ये, जिससे लोगों का डर निकल सके? नी रिप्लेसमेंट पहले पेशेंट डरते थे कि ऑपरेशन के बाद दर्द कितना होगा, या कसरत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिकवरी में कितनी तकलीफ होगी, या फिर कई बार डर होता था कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो घुटने रिप्लेसमेंट का रिजल्ट ही खराब हो जाएगा। अभी हम लोग एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं, फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट। इसमें सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा हो जाता है, टेक्निक के अंदर स्टेप्स को ईजी सिंपल किया जाता है। जैसे ही सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा होता है, आपकी मसल्स पे, आपकी बॉडी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट कम आता है, और आपके ऑपरेशन के बाद में दर्द कम होता है, रिकवरी रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है, आपको ऑपरेशन के बाद ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं रहती चलने के लिए। और जैसे सर्जरी का ड्यूरेशन छोटा होता है तो आपका नी का एनवायरनमेंट को एक्सपोजर कम होता है, तो इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन वर्चुअली ख़त्म हो जाता है। तो इस सब से आपका रिजल्ट मोर प्रेडिक्टेबल, ज़्यादा बेहतर, और रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, और दर्द नहीं होता। आप अपना पेन के बिना आराम से दूसरे तीसरे दिन से भी अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट की लाइफ यहाँ कितनी होती है, ये इसलिए भी सवाल क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जहन में डर लोगोों के रहता है कि हम करा तो लें लेकिन क्या सक्सेस होगा नहीं, कितने वक्त तक चलेगा, या फिर माने कि टेक्नोलॉजी के साथ इसमें भी बदलाव आया है? पहले नी रिप्लेसमेंट सिर्फ बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखा जाता था, क्योंकि इसकी लाइफ 12 से 15 साल रहती थी, आज से 15 साल पहले। परंतु समय के साथ कई जगह पे कई चीज़ों में बदलाव आया है। तो हम फास्ट ट्रैक टेक्निक के साथ में एक डबल चेक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हर स्टेप को 2 बार चेक वेरीफाई किया जाता है, जिससे एक्यूरेसी बेटर आती है। जैसे एक्यूरेसी बेटर आती है, आपके घुटने की लाइफ भी बढ़ जाती है। उसी के साथ में पिछले कुछ सालों में एक नए तरह के इम्प्लांट आए हैं, कोटेड टाइटेनियम नाइट्राइड इम्प्लांट, जिसमें
आपकी वो कोटिंग उसको फ्रिक्शनलेस बना देती है। तो वो जॉइंट पहले 18 से 20 साल चलते थे, अब ऐसे जॉइंट भी आ गए हैं जो 25 से 27 साल 28 साल तक भी चल सकते हैं। तो ये सर्जरी अब हम ऑफर कर सकते हैं कई यंग पेशेंट्स को भी, या कई पेशेंट जो ओबीज होते हैं। ओबीज पेशेंट में चूंकि वजन ज़्यादा है तो घुटना जल्दी घिसने की संभावना होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अपन एडवांस कोटेड इम्प्लांट लगा के और डबल चेक टेक्निक फास्ट ट्रैक यूज़ करके इनको लंबे समय तक इस नी रिप्लेसमेंट को 25 से 27-28 साल तक भी अपन चला सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट ने नी रिप्लेसमेंट कराई, वो कितने दिनों में नॉर्मल लाइफ में आ जाता है? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव आया है समय के साथ। जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट, इसमें हम ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज को विदाउट सपोर्ट विदाउट ब्रेस नेक्स्ट डे से चला देते हैं, दूसरे दिन कमोड में सिटिंग शुरू करा देते हैं, तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ा उतरा के चौथे दिन छुट्टी करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब मरीज अपने घर जाता है ऑपरेशन के बाद, अपना खुद का सारा काम, उठना, कमोड यूज़ करना, सीढ़ी चढ़ना, सब खुद से स्वयं कर पाता है। और विद इन 2 to 3 वीक्स वो घर से बाहर जाना आना शुरू कर देते हैं, और विद इन 3 to 4 वीक्स अपना जो भी उनका पहले का काम था ऑफिस या घर का, वो सब अपन वापस शुरू कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता उसके अंदर। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, यानी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो पेशेंट कर सकता है सामान्य लोगों की तरह? ये भी बहुत समय के साथ बदलाव आया है। पहले नी रिप्लेसमेंट का पर्पस सिर्फ इतना होता था कि आदमी सिर्फ चल ले, लेकिन आजकल समय के साथ यंग पेशेंट जब नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, या फिर कई ओल्ड एज पेशेंट जिनकी कई ख्वाहिशें हैं जो कि वो करना चाहते हैं, हॉबीज पूरी करना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड्स बड़ी स्पेसिफिक होती है कि मैं हाई एक्टिविटी करनी है। तो कई एडवांस इम्प्लांट्स हैं, एडवांस टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं। उसके साथ में हमारे मरीज एक दिन में 13 से 14 किलोमीटर तक भी चल पाते हैं, डेली 1.5 से 2 घंटा स्विमिंग भी कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग अपने पलंग पे पालथी भी बना पाते हैं, और कई लोग ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, टेनिस, इस तरह के गेम भी खेल पाते हैं। तो अब टेक्निक में सिर्फ मरीज को ये ऑफर नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम्हें चलना है। वी कैन अलाउ हिम टू प्रीटी मच डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पहले वो नहीं कर पाते थे, हॉबीज जो अपनी पूरी कर सकते हैं। कितना वक्त के बाद, नी रिप्लेसमेंट के कितने वक्त के बाद ये पूरी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे? बिना करीब 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपना कितना भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, अपना वॉकिंग, अप डाउन गोइंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना, स्विमिंग, जो भी करना है आप 1.5 से 2 महीने के बाद सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और वो एक्टिविटीज़ आप 20 से 25 साल तक, जब तक आपका जोड़ चलेगा तब तक कर सकते हैं। हम जोड़ों के दर्द की बात करें जिसमें एथराइटिस सबसे अहम है और नी रिप्लेसमेंट सबसे कॉमन है, इसके अलावा भी क्या, अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, शोल्डर की बात करें, हिप की बात करें, तो क्या और भी क्या चीज़ें हैं? और सभी में क्या आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और आसान हो चुका है? आपने बहुत अच्छा जिक्र किया श्वेता जी। शोल्डर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व होने वाली ब्रांच है पिछले कुछ समय में। ज़्यादातर चीज़ों में बहुत चेंज नहीं आया, लेकिन शोल्डर ऐसी चीज़ है जिसमें नित पर दिन हमारे पास नया कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में आ रहा है। तो शोल्डर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यंग एज में अगर बात करें, शोल्डर डिसलोकेशन होता है, कंधा उतर जाता है कई लोगों का एक्सीडेंट की वजह से, ट्विस्ट होने की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से। यंग एज में शोल्डर डिसलोकेशन पहले एक नॉर्म और एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अब दूरबीन की इतनी अच्छी सर्जरीज अवेलेबल हैं, 3 छेद से सारा ऑपरेशन हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन दर्द खत्म हो जाता है, और जो डिसलोकेशन शोल्डर का होता था वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। टेक्नोलॉजी शोल्डर डिसलोकेशन के लिए एक बून बन के आई है। ओल्ड एज में भी हम बात करें, कई बार हम देखते हैं ओल्ड एज के पेशेंट हैं जो हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, एकदम से सडनली पेन बढ़ गया, खासकर नाइट पेन बहुत बढ़ जाता है। तो उस केस में जो अंडरलाइंग कारण होता है वो या तो फ्रोजन शोल्डर होता है या फिर अंदर का मांस का फटना होता है। उसमें भी लेकिन दूरबीन की सूक्ष्म सर्जरी होती है जिसमें 5 से 6 टाँके के ऑपरेशन के अंदर हम उसको दूरबीन में देखते हुए रिपेयर कर सकते हैं। और डेली इसमें इतने एडवांस आ रहे हैं शोल्डर में, टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ अगर कहीं पे है वो मैं कहूँगा शोल्डर में है। हिप में भी जैसे अपन बात करें, हिप के अंदर भी जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट की भी अगर बात करें, पहले हिप रिप्लेसमेंट के बाद 3 से 6 हफ्ते तक मरीज बेड में रहता था, हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे। लेकिन अब जो नए इम्प्लांट्स और नई टेक्निक्स हैं उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट के अंदर भी हम उनको नेक्स्ट डे से खड़ा करके चलाना और कैसे भी बैठना अलाउ कर सकते हैं। पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो दूरबीन की सर्जरी, जैसे घुटने की लिगामेंट सर्जरी की हम बात करें, सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात ना करें, घुटने की लिगामेंट सर्जरी, ACL सर्जरी में भी टेक्नोलॉजी इतनी उभर के आई है। कई ऐसी छोटी बीमारियां जो पहले हम सिर्फ जनरल दर्द समझ के इग्नोर कर देते, उनका भी इलाज आज संभव है टेक्नोलॉजी की सहायता से। अगर हम कॉस्ट पर की बात करें, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्या कॉमन मैन एफोर्ड कर सकता है इसे? खासकर ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मतलब मैं पॉलिटिकल किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन NPPA जो एक चीज़ लाए हैं लास्ट गवर्नमेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहले नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एलाइड क्लास के लिए अफोर्डेबल माना जाता था, पर जब से NPPA आया है, गवर्नमेंट ने जॉइंट्स के प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं, तो अब उसके बाद वो नी रिप्लेसमेंट जो पहले 3, साढ़े 3, 4 लाख तक पहुंच जाता था, आज हम दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट 2.25 लाख तक में भी पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। सिंगल नी रिप्लेसमेंट जो पहले 2.5 लाख तक पहुंच जाता था, अब हम वो 1,60,000 के अंदर भी पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जद में भी आ गया है। तो जो पहले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घुटने को दर्द को बर्दाश्त करते हुए दुख में जीवन गुजारता था, वो भी इस डिसीजन, इस पॉलिसी के बाद में
बहुत आराम से सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकता है। यानी कि अब सोचने की जरूरत आमजन को नहीं है, दर्द है तो उसका निवारण भी है, गवर्नमेंट के हेल्थ से ये एफोर्ड कर सकते हैं। इस मामले में गवर्नमेंट शुड बी अपलॉडेड, उनको तारीफ मिलनी चाहिए कि उन्होंने एनपीओ लाके इस सर्जरी को आम लोगों की जद तक पहुंचाया। और हर चीज़ सिर्फ सर्जरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। सर्जरी सिर्फ एडवांस 4th स्टेज आर्थराइटिस के लिए है, बट अर्ली आर्थराइटिस, अर्ली पेन्स, उनको कई तरह की दवाई, कसरत और परहेज से भी ठीक किया जाता है। पर डिक्टम यह है कि दर्द है तो उसको सहे ना, इतना बड़ा ना हो जाए कि सीधा सर्जरी तक ही आप पहुंचे। तो अगर आप टाइम से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें तो कई बीमारियां तो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती हैं। ये अहम बात डॉक्टर अरुण आपने कहा कि वक्त के साथ अगर आप पहुंच जाते हैं और वक्त दे देते हैं अपनी बीमारी को तो उसका इलाज भी बिना बिल्कुल सर्जरी के भी हो सकता है। सर्जरी के साथ भी करें तो रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि किसी तरह से तकलीफ या डर की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाने में झिझके नहीं, ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन हर तरीके से बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज तभी संभव है जब अपने डॉक्टर के पास आप समय से पहुंचे। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात डॉक्टर अरुण आपने कही। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ललित मोदी हैं। डॉक्टर ललित, एक आम धारणा बन चुकी है, कह सकते हैं कि मिथ भी है, कितनी सच्चाई है वो जरा आप बताइए। नी रिप्लेसमेंट जब होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत लंबे वक्त तक इलाज चलता है, ऐसी कुछ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? जी, एक्चुअली ये भ्रांतियाँ हैं और आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है जो लोगों को जागरूक करेगा। लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई लोगों को लगता है ऑपरेशन के बाद 6-6 महीने तक हमको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, बट ये बिल्कुल मिथ है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ह्यूमन बॉडी को हम इतना अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम जानते हैं वो दर्द किस कारण से होता है, तो हम उस दर्द को भी मैनेज कर पाए हैं। प्लस उसी के साथ हमने जो इम्प्लांट में एडवांसमेंट किए हैं वो एडवांसमेंट इस तरह से हैं जिससे मरीज को ऑपरेशन के बाद नेचुरल नी का ही फील होता है। तो जो लोगों के बारे में भ्रांतियां हैं कि इसमें काफ़ी दर्द होता है, तो वो दर्द अगर मैं बात करूं तो पहले के कंपैरिजन में आज की तारीख में सिर्फ 5 से 10% तक ही रह गया है। एक मिथ ये भी है कि घुटने भी नहीं मोड़ सकते हैं अगर आपका एक बार नी रिप्लेसमेंट हो गया, क्या वाकई में ये भी सच्चाई है, ये भी बस मिथ ही है? ये भी इस प्रकार का है कि जब नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे तो वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टार्ट हुए थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, उनकी नी की बेंडिंग की जो डिमांड है, उनको जो घुटना मोड़ना है वो बस इतना ही मोड़ना है जिसमें वो आराम से अपनी कमोड चेयर पे बैठ जाए या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए। बट जबकि हमारे इंडिया में जो हमारा कल्चर है वो आलती पालती मारकर बैठने का कल्चर है, हम कॉमनली ज़मीन पे बैठते हैं, और एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें इतनी कॉमनली होने लगी तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमने इम्प्लांट में कुछ इस तरह के चेंजेस किए हैं जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज़ आलती पालती मारकर भी बैठ सकता है। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हमारे 70 से 80% मरीज ऑपरेशन के बाद आलती पालती मारकर बैठ पाते हैं। और कहते हैं कि ज़्यादा सक्सेस भी नहीं होता, ये भी एक मिथ है। जो जिनको कराना है उनके दिमाग में पहली चीज़ आती है कि अगर हमने कराया और नहीं हुआ तो तब फिर क्या, तो ये भी एक मिथ है। बिल्कुल, ये भी एक मिथ है, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में, और अगर मैं कहीं की भी बात करूँ तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें हमेशा ऑपरेशन से डर लगता है। तो ऑपरेशन से डर लगता है तो उस डर के कारण से हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स पहले आती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन जो है ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, तो ये सर्जरी में सिर्फ नी रिप्लेसमेंट नहीं, हम ये कहते हैं मरीज को कि ये सिर्फ हम आपका घुटना नहीं है, हम आपका जीवन बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके घुटने बदलने के बाद आप वापस वो सारी एक्टिविटी कर पाओगे जो आप 40 साल की उम्र में कर पाते थे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और एक डर लोगों में ये भी है कि ये सफल नहीं हो पाते, जैसे कि हमने बात की, आपने कहा मिथ है ये, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर जो ये डर की वजह से इस दर्द को महसूस कर रहे हैं या झेल रहे हैं तो वो इस नी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, डर क्यों? डर इसीलिए है, मैंने बताया ना कि हमेशा हमें क्या होता है, सर्जरी से डर लगता है। प्लस क्या होता है, हमारे समाज में हमेशा ऐसा होता है कि अगर किसी भी मरीज का ऑपरेशन के बाद कोई भी दिक्कत होती है तो वो सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या है कि डेफिनेटली अगर मैं बात करूं कि आज से 10-15 साल पहले का जो स्टेटस था उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती थी और लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। बट आज की तारीख में एडवांस टेक्निक आने के बाद ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मिथ की तरह साबित हो गई हैं। इवन हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी 2-3 साल से बेड पे ही हैं, सिर्फ वो वॉशरूम जा पाते हैं, बाकी सारे काम वो बिस्तर में ही करते हैं क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो रूटीन लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। पर फिर भी उनके दिमाग में ये डर होता है कि अगर हमने ऑपरेशन करा लिया तो हम इससे भी बुरे नहीं हो जाएं। इससे बुरा क्या होगा कि कोई आदमी 2-3 साल से सिर्फ बेड पे ही है, लोगों पे डिपेंडेंट है।
जिस एज में, मतलब 60 साल 65 साल की एज में, जब वो एक्टिव होके अपने सारे रूटीन काम पहले की तरह कर सकता है, तो वो सिर्फ इस डर के कारण से ऑपरेशन नहीं कराता। पर हमने अक्सर देखा है कि जब वो मरीज़ ऑपरेशन के लिए कन्विंस होते हैं और जब ऑपरेशन कराते हैं, तो वो ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। वो ही पूरे गांव में जाके बोलते हैं कि यार वाकई में ये जो डर था जिसके कारण से मैं 2-3 साल से बिस्तर में था, ऑपरेशन करने के बाद जब गांव वाले लोग उसको देखते हैं कि यार ये तो मंदिर भी जा रहा है, ये तो सारे काम कर रहा है, पूरे गांव में घूम रहा है, तो लोगों में इसका विश्वास बढ़ता है। और इसी कारण से हमने देखा है कि आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट जो है वो सर्जरी कॉमनली सोसाइटी में एक्सेप्ट हो गई है, और उसका यही कारण है कि कॉन्स्टेंटली हम उनको बेस्ट रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। बिल्कुल, एक आम धारणा भी है कि अगर हम खेल के मैदान में खिलाड़ियों की बात करें तो उन्हें लिगामेंट इंजरी हो जाती है, उसके बाद उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि ऐसे कई खिलाड़ी हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि खेलना है उन्हें ग्राउंड पर, तो दर्द होता है या इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो क्या उनके लिए वाकई में ये कि उनका करियर खत्म या एक नई राह मिल जाती है? देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में लोग स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और जब भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो डेफिनेटली अगर हम खेलेंगे तो कुछ इंजरीज भी होंगी। तो आज की तारीख में इस तरह की इंजरी जिनको हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं, इनके लिए आज की तारीख में इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं कि जो भी स्पोर्ट्स इंजरी है हमारे पास उन सब चीज़ों के इलाज हैं। तो डेफिनेटली अगर हम बोलें कि इसमें खिलाड़ियों का करियर ख़त्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी इंजरीज होती हैं उन सब के ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड होते हैं इसमें फिजियोथेरेपी और साथ में अगर किसी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो भी एक दूरबीन से होने वाली सर्जरी, यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म सर्जरी से ही इस चीज़ का इलाज हो जाता है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। स्पोर्ट्स इंजरी में कॉमनली जो चीज़ें इंजर होती हैं वो हमारे घुटने के लिगामेंट और वॉशर डैमेज होते हैं, जिनको हम नया बना सकते हैं, जिनका हम रिपेयर कर सकते हैं, जिससे पेशेंट वापस नॉर्मल की तरह बिहेव कर सकता है। अगर एडवांस इंजरीज की बात करें तो कई बार यंग एज में कार्टिलेज इंजरीज हो जाती हैं, और कार्टिलेज इंजरीज में हमेशा मरीज़ को ऐसा लगता है कि कार्टिलेज इंजरीज होने के बाद वो कार्टिलेज हमें वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि डेफिनेटली जो कार्टिलेज इंजरी है वो ऐसी इंजरी है कि एक बार हमारी कार्टिलेज डैमेज हो गई तो बॉडी उसको दोबारा हील नहीं करती है। बट आज की तारीख में हमारे पास कार्टिलेज रिप्लेसमेंट के भी ऑप्शन है। हम कार्टिलेज का भी ट्रांसप्लांट करते हैं, जो आज की तारीख में सबसे एडवांस थेरेपी है, जिसमें हम पेशेंट के बॉडी से ही कार्टिलेज सेल्स को लेकर उनको कल्चर करके जब वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में तैयार हो जाती हैं तो हम वापस उनको पेशेंट के घुटने में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके कारण से पेशेंट का घुटना वापस नेचुरल हो जाता है। और हमने जो चीज़ यूज की है वो पेशेंट की बॉडी से यूज की है, पेशेंट का खुद का पार्ट है, तो इसलिए वो लाइफ लॉन्ग उनके लिए नॉर्मल की तरह काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल जरूर करेंगे। नी रिप्लेसमेंट के अलावा शोल्डर रिप्लेसमेंट और उसके अलावा भी क्या कोई रिप्लेसमेंट है जहां पर बोन्स के इशू होते हैं? डेफिनेटली, मतलब अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन रिप्लेसमेंट जो होता है वो नी रिप्लेसमेंट होता है। बट इसके अलावा भी जॉइंट हैं जिसमें अगर एडवांस आर्थराइटिस हो जाता है तो हम उनको भी बदल के बिल्कुल नेचुरल कर सकते हैं। इसमें रिप्लेसमेंट की श्रृंखला में सेकंड जो परसेंटेज आता है वो हिप रिप्लेसमेंट का आता है। हिप की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है और रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा शोल्डर रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट, ये 4 रिप्लेसमेंट ऐसे हैं जिनसे हम मरीज को वापस एडवांस आर्थराइटिस के बाद नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अब किसी भी तरह का अगर दर्द है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट हर चीज़ का हाजिर है, जो कि ज़्यादातर कॉमन है और लोग ऐसे कराकर भी आराम की ज़िंदगी आगे जी सकते हैं। डेफिनेटली डर की ज़रूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट से पहले भी हमारे पास काफ़ी सारी थेरेपी है। रिप्लेसमेंट हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है, बट डेफिनेटली आज की तारीख में ऑर्थोपेडिक साइंस इतना ग्रो हो चुकी है कि आप अगर नी हिप शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हमारे पास हर परेशानी का सॉल्यूशन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने भी सुना और ये बेहद अहम है कि अगर इस तरह का दर्द होता है तो उसका रिप्लेसमेंट है, यानी हमने नी रिप्लेसमेंट की बात की, शोल्डर रिप्लेसमेंट हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट की, हर तरह की टेक्निक यहाँ पर है। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर आप एहतियात बरतते हैं, वक्त रहते अगर आप समझते हैं कि आपका दर्द है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वक्त रहते ही इसका इलाज हो सके और रिप्लेसमेंट की या फिर ऑपरेशन की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।